वाक्य। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के अंग। उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य, जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे मालिन फूल चुन रही है। दो औरतें आपस में बातें कर रही थी। इन वाक्यों में मालिन तथा औरतों के बारे में कुछ बताया जा रहा है, अतः ये उद्देश्य हैं। उद्देश्य विस्तार। उद्देश्य की विशेषता बताने वाले शब्द या शब्द समूह को उद्देश्य विस्तार कहते हैं। जैसे एक लंबा आदमी आया है। इस वाक्य में एक आदमी उद्देश्य है और लंबा उद्देश्य का विस्तार। विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है। लेखक कहानी लिख रहा है। इन वाक्यों में घोड़ा उद्देश्य के विषय में कहा जा रहा है कि वह दौड़ रहा है तथा लेखक उद्देश्य के विषय में कहा जा रहा है कि वह कहानी लिख रहा है, अतः ये विधेय हैं। विधेय विस्तार। जो शब्द या शब्द समूह विधेय की विशेषता बताते हैं उन्हें विधेय विस्तार कहते हैं। जैसे खरगोश तेजी से दौड़ पड़ा। इस वाक्य में खरगोश उद्देश्य है, दौड़ पड़ा विधेय तथा तेजी से विधेय विस्तार। वाक्य के भेद। वाक्य के भेद निम्नलिखित दो आधारों पर किए जाते हैं। वाक्य रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य। जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है वे सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे रोहित चित्र बनाता है। मेरे पास एक कार है। इन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है, अतः ये सरल वाक्य हैं। संयुक्त वाक्य। जब एक से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं तब वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे गार्ड ने हरी झंडी दिखाई और ट्रेन चल पड़ी। रचित घर आया और खेलने लगा। इन वाक्यों को और समुच्चय बोधक शब्द द्वारा जोड़कर लिखा गया है, अतः ये संयुक्त वाक्य हैं। मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में प्रधान उपवाक्य में कर्ता और क्रिया के होने तथा वाक्य पूरा होने पर भी उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता। जैसे मैं तुमसे मिलने नहीं आ सका क्योंकि मैं बीमार था। मैं खेलने अवश्य आता पर मेरे हाथ में चोट लग गई थी। इन वाक्यों में मैं तुमसे मिलने नहीं आ सका तथा मैं खेलने अवश्य आता प्रधान उपवाक्य हैं और क्योंकि मैं बीमार था तथा पर मेरे हाथ में चोट लग गई थी आश्रित उपवाक्य हैं, अतः ये मिश्रित वाक्य हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। 1. विधानवाचक वाक्य। 2. निषेधवाचक वाक्य। 3. इच्छावाचक वाक्य। 4. प्रश्नवाचक वाक्य। 5. आज्ञावाचक वाक्य। 6. संकेतवाचक वाक्य। 7. संदेहवाचक वाक्य। 8. विस्मयवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी काम के होने करने का पता चले उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे माता जी खाना पकाती हैं। उमा मंदिर जाती है। निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी काम के न होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह पुस्तक नहीं पढ़ता। अनीशा खाना नहीं पकाती है। इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य से शुभकामना, संवाद, इच्छा, आशीर्वाद इत्यादि का भाव प्रकट हो
उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं, जैसे आपकी यात्रा सफल हो, भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे। प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य से किसी प्रश्न के पूछे जाने का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आप आज विद्यालय नहीं गए? आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी को आज्ञा या आदेश देने का बोध हो, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं, जैसे पंक्ति में खड़े हो जाइए, सभी चुप होकर बैठिए। संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे तुम आते तब तो उससे मिलते, मन लगाकर पढ़ोगे तभी प्रथम आओगे। संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य से किसी बात के होने का संदेह हो, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे वह सोने चला गया होगा, अब तक पिताजी कनाडा पहुंच गए होंगे। विस्मयवाचक वाक्य, जिस वाक्य में हर्ष, विषाद, क्षोभ, विस्मय और आश्चर्य आदि का बोध हो, उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे अरे ये क्या हुआ? वाह कितनी सुंदर तस्वीर है। वाक्य परिवर्तन, सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाते समय वाक्य को दो उपवाक्यों में बदलते हैं तथा उन दोनों उपवाक्यों को और, तथा, परंतु, किंतु, इसलिए आदि योजक शब्दों से जोड़ा जाता है, जैसे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, गोपीनाथ खाना खाकर सो गया, गोपीनाथ ने खाना खाया और सो गया। बाजार से सब्जी ले आओ, बाजार जाओ और सब्जी ले आओ। गार्ड के हरी झंडी दिखाते ही ट्रेन चल पड़ी, गार्ड ने हरी झंडी दिखाई और ट्रेन चल दी। उसने बाजार से पुस्तकें खरीदी, वह बाजार गया और पुस्तकें खरीदी। सरल वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदलना। सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाते समय सरल वाक्य से दो उपवाक्य बनाते हैं, एक मुख्य उपवाक्य तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य। इन दोनों उपवाक्यों को तो, जब, क्योंकि, यदि, जिसने, जब आदि योजक शब्दों से जोड़ा जाता है, जैसे सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, मैंने एक स्वस्थ बच्चा देखा, मैंने एक बच्चे को देखा जो स्वस्थ था। सुबह होते ही पक्षी चहचहाने लगे, जैसे ही सुबह हुई वैसे ही पक्षी चहचहाने लगे। रश्मि के घर आते ही वर्षा रुक गई, जैसे ही रश्मि घर आई वर्षा रुक गई। मैंने एक बहुत मोटी औरत देखी, मैंने एक औरत देखी जो बहुत मोटी थी। संयुक्त वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदलना। संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाते समय एक उपवाक्य को मुख्य उपवाक्य और दूसरे उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य बना दिया जाता है, जैसे संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, सूर्यास्त हुआ और तारे टिमटिमाने लगे, जैसे ही सूर्यास्त हुआ तारे टिमटिमाने लगे। मैं घर पहुंचा और मेरा मित्र आ गया, जैसे ही मैं घर पहुंचा वैसे ही मेरा मित्र आ गया। रोगी ने दवाई पी और उसे आराम मिल गया, जैसे ही रोगी ने दवाई पी वैसे ही उसे आराम मिल गया। अब तक हमने सीखा, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के तीन प्रकार हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य तथा मिश्रित वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार हैं। 1 विधानवाचक वाक्य, 2 निषेधवाचक वाक्य, 3 आज्ञावाचक वाक्य, 4 प्रश्नवाचक वाक्य, 5 संदेहवाचक वाक्य, 6 संकेतवाचक वाक्य, 7 इच्छावाचक वाक्य, 8 विस्मयवाचक